नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है प्रिसा आईएएस के यूट्यूब चैनल पे और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि बीपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 1 हम अभी आपको डिस्कस किया और आपको ये तरीका बताया कि कैसे कहाँ से सवाल आए हैं। आपको मैंने रिसोर्स हर क्वेश्चन का मैंने ये भी बता दिया कि बेटा क्या पढ़ना है। अगर अभी तक जो भी मैच्योर या सिंसियर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो ये समझ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है, यानी एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं हम। और आने वाले 35 दिन 30 दिन जो आपके पास बचे हैं, किस तरह से उस 30 दिन को आप यूटिलाइज कर सकें कि कम समय में ज्यादा नंबर पा सके, बस इसी प्रयास से, इसी मकसद से हम लोग ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में था कि द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ री इलेक्शन इन हाउ मेनी टाइम। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार इलेक्शन मतलब इलेक्टेड हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एनी नंबर ऑफ टाइम। सी ऑप्शन इसका सही है बेटा। कितनी भी बार जो है भारत के राष्ट्रपति जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, अनटिल अनलेस उन पे कोई चार्जेस नहीं लगा है। बहुत सारे है मतलब अनसाउंड कर रहे हैं या उन पे कोई चार्जेस नहीं लगा है तो लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। ये गवर्नमेंट स्कीम है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। लेट्स कम टू द जनरल साइंस पार्ट। मैं थोड़ा जनरल साइंस पार्ट पे फोकस करना चाह रहा हूँ। ये भी आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगेन गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम की एक आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग ऐप डाउनलोड करेंगे बेटा, वही 30 या हार्डली 20 से 30 पन्नों की एक पीडीएफ है गवर्नमेंट स्कीम की। आई विल प्रोवाइड द गवर्नमेंट स्कीम पीडीएफ, जस्ट रीड इट। आपके 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, जस्ट रीड इट। द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आई विल मार्क इट। अगेन, हु सक्सेसफुली लीड द बरदौली सत्याग्रह। ये बहुत बहुत ज्यादा पेट क्वेश्चन। ये मतलब मैं बता दूं स्टेट पीसीएस में लगभग हर साल आता है ये, और वनडे का तो पेट क्वेश्चन है। इसको को लीड करते हैं वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल। ले भाई, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ाया था मैंने। 71 क्वेश्चन नंबर। जिसने मेरी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नेशनल मूवमेंट क्लास 10th की, देख रहे हो, एनसीईआरटी क्लास 10th कक्षा 10 की हिस्ट्री एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें बताया था चौरी चौरा के बारे में। चौरी चौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। बड़ा आसान सवाल। ठीक है, उसी उसी चैप्टर में गांधी इरविन पैक्ट भी था। याद है दांडी मार्च? आपको दांडी मार्च समझाया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 क्लास 10th एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ऑप्शन क्या बनेगा इसका? सी। गांधी इरविन पैक्ट 1932 में गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, जिसमें सीडीएम को बैक वापस लेना था, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को गांधी जी को बंद करना था। गांधी जी का डिमांड था कि जितने भी नेता पकड़े गए हैं, जेल में डाले गए, सारे चार्जेस करके उनको बाहर निकाल दिया जाए। और गांधी जी इस बात में सहमत हुए थे कि वो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सारी कहानी मैंने वहां बताई थी। गए थे, खाली हाथ वापस आए थे, फिर उन्होंने रीलॉन्च किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 69 क्वेश्चन भी देखिए उसी में था, नेशनलिज्म इन इंडिया में था कि कांग्रेस के किस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसी चैप्टर में क्लास 10th की चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गए, एक चैप्टर से 3 सवाल। 1929 लाहौर सेशन। देख रहे इतना आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी सवाल आ रहा है। फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, अगेन क्लास 10th एनसीईआरटी। देख रहे हो, एक ही, क्या मैं बिहार लग रहा, मेरा लेक्चर देख लिया था क्या? एक ही चैप्टर से 4 सवाल। कक्षा 10 की एनसीईआरटी में नेशनलिज्म इन इंडिया दिया हुआ है। जिसने भी नेशनलिज्म इंडिया पढ़ा वहीं से क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक वीडियो में बता दूंगा, द फेमस पर्सनालिटी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उस पर आपको सबके एक एक करके बायोपिक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दूंगा, उस हाथ से क्वेश्चन एक आता ही है। इसका ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान। वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई? क्वेश्चन नंबर 78। तो ये अगर आप लोग मूवी देखे होंगे, अभी एक मूवी आई थी कंगना रनौत की, एक मूवी आई थी। ठीक है,
उसमें मूवी भी देखा करिए, मूवी से चीजें आपको रिलेटेबल हो जाती हैं। मूवी को हैज अ एंटरटेनमेंट पर्पस तो देखना ही है, बट आप उसको अपने इंफॉर्मेशन के लिए कैसे उसमें से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप, मैं बात कर रहा था, जैसे मैं वो देख रहा था वेब सीरीज बिहार डायरी, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी का क्वेश्चन क्या बन सकता है मेंस का, कि जो पावर है सिविल सर्वेंट को, जो पावर दी है उस पर सवाल बन सकता है। वो एक पूरा चैप्टर है सिविल सर्विस पे, और मोदी जी ने ट्रेनिंग के दौरान लवासना में ये जो हमारे न्यू यंग थे उनको ये बोला था कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो खुलकर तो आए सामने, मतलब बिना डरे अपनी बातों को रखें सोशल उस पर, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचे। बहुत सारे अभी आईपीएस आईएएस ऑफिसर आप सुने होंगे कि उनके ऊपर जो है एफआईआर वगैरह हो गए ड्यूरिंग, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ों को जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जैसा भी है, आई एम नॉट गोइंग एट दैट टॉपिक, बस मेरा यहाँ मकसद देना था। ठीक है, ये था आपका ऑप्शन। उसके बाद आपका ये चेयरमैन वगैरह, ये तो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने एक मूवी देखी होगी सरदार उधम सिंह, अभी उस पर मूवी भी है, उस पर अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी है। वो मैं मूवी अभी कुछ हफ्ते पहले मैं वो देख भी रहा था, विकी कौशल की मूवी है। तो अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो भी वो माइकल ओ डायर, मतलब ये जो वो थे ना, वो क्या डायर, जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था, उसको मारने के लिए पूरी वो मूवी बनाई गई थी। इसमें आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर। ठीक है, 80 क्वेश्चन है उधम सिंह के ऊपर है। फिर ये 81 क्वेश्चन, 82 83 ये आपके सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। इसके बारे में आपसे बात में बात करेंगे। ये मैथ के क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे आप लोग, बेसिक मैथमेटिक्स है। और आ गया यहाँ से बेसिक साइंस के क्वेश्चन। बेसिक साइंस क्वेश्चन है ये आपका, कह रहा विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कौन सा लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज किया जाता है। लेंस बोला है ना, तो मिरर तो काट ही दो, काटो इसको, तो मिरर कट गया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ये जो लेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये सारी बातें आपको दी गई है क्लास 10th में। क्लास 10th एक चैप्टर है लाइट फिजिक्स में, एक चैप्टर है लाइट फिजिक्स में, उसी में ये दिया हुआ है। ये हमेशा जो है छोटी इमेज बनाता है, ये मैग्नीफाई तो करेगा नहीं, तो कन्वेक्स तो होना नहीं चाहिए, अरे कनकेव तो होगा नहीं। अब आपका ऑप्शन बचता है ए और बी। अब इसको प्लेनो कनकेव लेंस, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब आयोग ने क्या आंसर दिया है तो आयोग को देखना पड़ेगा, लेकिन जितनी नॉलेज मुझे है उसके हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर बी बनाऊंगा, क्योंकि ये इमेज बड़ी भी बनाता है और छोटी भी बनाता है। इसके हम अलग अलग रे डायग्राम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आयोग का आंसर देखें, एक बार मैं आयोग का भी आंसर देख लेता हूं। आयोग का भी आपको मिल जाएगा, उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। हाँ सही है, आई एम करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको मिल जाएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में, एक चैप्टर है लाइट, बेटा आपको वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का मैंने सोर्स बता दिया आपको। उसी तरह से आप केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का, क्लास 10th की अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें एलॉय टॉपिक दिया गया है। क्या दिया गया है, एलॉय। उसमें पूछा गया कि ब्रास का जो एलॉय है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो ऑप्शन है जिंक एंड कॉपर, डी ऑप्शन। कोई इशू देख रहे हैं आप लोग एनसीईआरटी की महत्व। जो लोग कह रहे थे एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, भाई साहब एनसीईआरटी से ही होगा, बात मानो, एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ बातें पढ़ाते हुए अनुभव हो चुका है, ठीक है, और इस अनुभव से ही बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही होगा। एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करिए, फ्लैगशिप बैच है हमारा वो, और 3 महीने के अंदर आपकी जो है फाउंडेशन इतनी मजबूत करा दिया जाएगा आपको कि उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा आपको। जैसे ही आपने एनसीईआरटी की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली ना बेटा,
6 से 10 तक, 12 तो छोड़ दो, 6 से 10 तक और तमिलनाडु वाली भी बुक पढ़ ली दोनों। 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़िए, 11 12 की तमिलनाडु पढ़िए भैया। उसके बाद आप बिपिन चंद्रा पढ़िए, आर एस शर्मा पढ़िए, आपकी इच्छा। समझ रहे हो बात को? सिलेक्शन आपका यहीं से हो जाएगा, इसकी गारंटी है। एनसीईआरटी से ही होगा, एनसीईआरटी से ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 96 देखिए कि विच अमंग फॉलोइंग इज नोन एज क्विक क्लाइम। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर क्विक क्लाइम स्ले क्लाइम किसको बोलते हैं? क्योंकि दो चीज होती है, एक होता है स्ले क्लाइम और एक होता है क्विक क्लाइम। समझिएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेटा होता है आपका क्विक क्लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है स्ले क्लाइम। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो कैल्शियम को अगर हम पानी में मिला दें, H2O के साथ मिला दें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब ये कहां दिया हुआ है? सर भाई ये दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, आपको इतना इतना डिटेल तो बता दे रहा हूं मैं, चैप्टर भी बताते चल रहा हूं। तो जो लोग ये एनालिसिस देख रहे हैं वो चैप्टर लिखते चलो, वो चैप्टर तो पढ़ लो कम से कम, बात समझो। वो चैप्टर तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो अभी 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगला देखिए 93, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। एटम का जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो अगर आप क्लास 9 चैप्टर पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये क्लास 9 का है, कक्षा 9 का, क्लास 9 में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में। उसमें आपको रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल बताया गया है। रदरफोर्ड बोहर मॉडल आपको बताया गया है, डाल्टन की थ्योरी भी दी गई है। तो वहां पे आपको बताया गया है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक सवाल है आपका, ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन उठा निकालिए ये वाला 94 क्वेश्चन नंबर, मेटलर्जिकल प्रोसेस 94। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें रोस्टिंग क्या होती है, कैल्कुलेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए देखिए रोस्टिंग की बात करें तो बेटा रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मेटल का सल्फाइड ओर ले लें और उसको हम लोग हीट करें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो उस मेटल का वो ऑक्साइड ओर बना लेता है। बात समझिएगा, कोई मेटल आपके पास है और अगर उसका सल्फाइड ओर है, अभी के लिए इतना समझ लो, उसको हम लोग गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। उसका बनता ऑक्साइड ओर। उस ऑक्साइड ओर को अगर हम कार्बन या एल्युमिनियम से रिड्यूस कर दें तो हमें वो मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। ये प्योर मेटल जो आपको मिला है निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास और कार्बोनेट का है बेटा, तो इसको बिना ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं तो आपको उसका ऑक्साइड मिल जाता है और CO2 गैस निकल जाता है। फिर यही इसी को फिर हीट कर दे CO ऑक्सीजन को तो हमें, अरे ऑक्साइड को तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो 94 ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो स्मेल्टिंग है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पिघला के हम वगैरह करते हैं। ये भी आपको कक्षा 10 का चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, वहीं से आपका ये हो जाएगा, समझिएगा इस बात को, ठीक है। ठीक, उसके बाद नोबल गैस के बारे में है, मैं बताऊं नोबल मेटल वैसे होते हैं जो किसी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। आई एम ऑल्सो यूरेनियम एंड लेड को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन इसमें आयोग का ऑप्शन ए दिया हुआ है, बट मैं इस ऑप्शन में जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से हम ऑप्शन बी पे जाएंगे, बट आयोग ने ऑप्शन डी लिया है, इसका ऑप्शन डी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की पीरियोडिक टेबल,
क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर है, नाम है उसका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉजेज द ब्राइट रेड कलर ऑफ बर्निंग क्रैकर। ये बहुत आसान है, इसमें पटाखे बनाने में स्ट्रोनियम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और व्हाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट, ये भी आपको जब हम प्लांट पढ़ा देंगे बायो में, तो आपका डी ऑप्शन है ज़ेरोफाइटा। ठीक है, फंगी प्लांट के पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है बेटा, तभी तो वो खाना नहीं बनाते हैं, खुद क्लोरोफिल होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते, सोचो ना। फंगी क्या करते हैं, दूसरे का खाना बना खाते हैं, हेटेरोटाइप्स होता है, क्लोरोफिल नहीं होता बेटा उनके पास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल जिनके पास होता है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद का खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है बच्चा, देख रहे हो एकदम बेसिक बेसिक है, अगर आप पता नहीं बेसिक अगर आपकी सही है तो आप मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 101 कह रहा है विच अमंग फॉलोइंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन है। मीथेन क्या है, एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसका रिसोर्स बता दू कहां पे दिया हुआ है बेटा, इसका रिसोर्स आपको दिया हुआ है क्लास 10th की एक चैप्टर, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख रहे हो एनसीईआरटी से होगा, 70-80% एनसीईआरटी से आते हैं। बाकी तो आप स्टेट पीसीएस है तो आप स्टैटिक भी और डायनेमिक भी पढ़ना ही पड़ेगा ना, बात समझो इस बात को। पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्लावर में और फीमेल गैमेट को जो होता है पोलन ग्रेन में जो जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, जिन्होंने पढ़ा होगा बेसिक और जिनको मैंने पहले से पढ़ाया है। ये रहा एंथर, यहां से ट्रांसफर होता है ये, इस ट्रांसफर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये मेल गैमेट है, यहां से जाएगा ये ऐसे, यहाँ पे ट्यूब होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स होता है, सीड्स वगैरह, यहाँ पे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। ये कहां पे दिया हुआ है, ये दिया है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिया हुआ है, क्लास टेंथ की जनरल साइंस में दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। बताओ बीपीएससी में सवाल एकदम एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते नहीं हो, चलो स्कूल में तो नहीं पढ़े थे, लेकिन अब प्रशासनिक सेवा के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये बहुत आसान है, प्लांट रिसीव द न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, मेनली बोल दिया है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, मेनली कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से तो उसको CO2 मिल जाता है, लाइट तो सनलाइट से मिल जाता है, सॉइल से थोड़ा, तो मेनली वर्ड है इसमें, कीवर्ड पे ध्यान देना है, मेनली, मेनली वर्ड बोला ना, मेनली। क्लोरोफिल तो बनाने में काम आता है ना, क्लोरोफिल तो क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, साइट ऑफ फोटो, क्रोमोप्लास्ट में होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। सॉइल से तो न्यूट्रिएंट मिलता है तो इसको नहीं ले सकते हैं, ये कट गया। लाइट से आपको, हाँ मेनली बोला है ना बेटा, तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, मेनली में लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है, बी प्रिसाइज जाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि नियरली करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। तो ये सॉइल गलत नहीं है, मैंने गलत कर दिया, तो सॉइल ही सही है, क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट वहीं से मिलता है, तो मेनली वर्ड है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो सॉइल हो गया, सॉइल से क्या मिलता है, इसको सॉल्ट मिलते हैं, सॉइल से क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रिएंट का सॉल्ट आपको सॉइल से ही मिलता है इनको। ठीक है, तो सॉइल से क्या मिलता है इनको, मिनरल सॉल्ट मिल रहा है, मिनरल तो नहीं लिखा था ना, नहीं मिनरल नहीं लिखा था, मिनरल सॉल्ट मिलते हैं यहाँ से सॉइल से। ठीक है, ये भी आसान है बेटा। उसके बाद आपका क्या है, इसका ऑप्शन तो आसान है, पढ़ लो, तो ऑप्शन ए है। पाइन फायर्स और कैडर लार्ज ट्राइप्रस आर द फेमस टिम्बर इल्ड प्लांट ऑफ विच ऑफ सेवरल ऑल्सो वाइडली इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, गैमनो स्पर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गैमनो स्पर्म, इजी है, ये आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो बेटा। बेटा ये ऑप्शन नंबर ए है, क्वाइट इजी क्वेश्चन है बेटा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जी। मोस्ट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम पूछा तो एसिड कोई एंजाइम तो है नहीं। लिपिड्स मतलब फैट होता है बेटा, एंजाइम पूछा है ना बेटा। देखो लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट, ऑर्गेनिक, ये तो कंपाउंड है। एसिड, एल्कलाइज ये होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, एलिमिनेशन राउंड से बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम पूछा है बेटा, एंजाइम बहुत लोग प्रोटीन, एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये बहुत आसान सवाल है ना। मम्मी दादा, मम्मी के समय से जो है मम्मी दादी बताती हैं। ठीक है, हमारी मम्मी दादी तो, हमारी मम्मी को तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग मम्मी दादी आजकल बता दे रही है। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर। ठीक है, उसके बाद है आपका वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है। वॉशिंग मशीन देखो मैं बता दूं आपको, वॉशिंग मशीन में क्या था, ऐसे कोई चीज गोल गोल घूमती है, तो कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है, कोई भी सब्सटेंस, तो वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऐसे गोल गोल घूम रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डर्ट्स क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, ऐसे गंदगी कपड़ों से बाहर जाता है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन बोल देते हैं। ये फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें बल अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगेशन में बल बाहर की तरफ लगता है। ये भी बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो ये सभी कुछ बेटा आपका वो सवाल जो है, ये सारे सवाल ये समझ लो, अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर है ना, क्लास 6 से 10th तक की, अगर आपको जनरल साइंस आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। इसमें लिखा लाइट सबसे मिनिमम किसमें होगी, देखिए स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम। आपको मैं बता दूं बी प्रिसाइजली, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम में ये 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, फिर ग्लास में 2.7 होती है, ऐसे मतलब घटती है। तो मीडियम चेंज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जिसकी वजह से हम बताएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए ये स्ट्रेट लाइट जा रही है, ग्लास से वजह से क्या होगी, बेंड हो रही है। बेंड होने का मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई है। अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम, इनमें से मिनिमम के सबसे तेज वैक्यूम में होगा, एयर भी वही हो गया। मिनिमम की बात करें तो सबसे कम जो है वो ग्लास में होता है, जहां तक मुझे याद है सबसे कम क्या होगा, ग्लास में होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे चीजें हो जाएंगी। 114, वेरी नाइस, ग्लास सी ऑप्शन है। ये बेसिक साइंस है, ये भी बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लास 10th में आपको लाइट वाले पार्ट में दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करा दूंगा आपको। अगेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस साइंटिस्ट ने दिया है, एक मैं आपको एक लिस्ट बनवा दूंगी, किस थ्योरी ने, किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, जो फेमस थ्योरी है वो लिस्ट मैं आपको बनवा दूंगा। वहीं से क्वेश्चन आया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। तो मैं सारे जितने साइंटिस्ट नाम दिए हुए, इन साइंटिस्टों ने कौन कौन सी थ्योरी दी हुई है, द फेमस थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट, आई विल मेक अ नोट्स, वो आपका काम हो जाएगा वहां से। ठीक है, कह रहा कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि, दो तरह की राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उनको कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो स्पीड के पास, स्पीड में हम कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कहते हैं स्पीड कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है, कभी निगेटिव नहीं होगी स्पीड, कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नेवर बी निगेटिव, पॉजिटिव होगी चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो। ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। विराट कोहली 121 हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस द 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, विराट कोहली। ठीक है, डी ऑप्शन है, बहुत आसान है ये भी। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 22 कोविड से रिलेटेड है, 122। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, हर घर दस्तक कैंपेन। व्हाट द नेम द कैंपेन लॉन्च इंस्टू द कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीन इन जून 2022। तो इसका क्या है, हर घर, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है ये भी।
अगेन 123 बहुत न्यूज में थे, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स चल रहा था, बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही थी, तो वो आपका है एकनाथ शिंदे। तो ये भी न्यूज है। तो ऐसे कोई न्यूज अगर चल रही हो करंट में तो बेटा आप थोड़ा सा अपने कानों को खोल के खड़े रहना, मतलब कान आपके खुले रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 बहुत आसान है भैया, ये तो बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है? ये है आपकी आनंदी पटेल, ये सही है। और आपको ये बताइए कि इसमें से बोला कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, राजस्थान का कौन है? ये भी शायद सही है, कलराज मिश्रा। वेस्ट बंगाल का आपका देखना पड़ेगा कौन है। लेट्स मी चेक वेरीफाई दिस आंसर, लेट्स वेरीफाई दिस ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, मेरे को लग भी रहा था कि वेस्ट बंगाल वाला गलत है ये दोनों, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें डी ऑप्शन, पहला दूसरा सही है केवल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाला। तो गवर्नर से है, ये भी इजी क्वेश्चन था, क्वाइट इजी क्वेश्चन। ये अभी प्रेसिडेंट चुनाव हुआ था, उसमें है कि कौन से यूपी के द्वारा कौन से कैंडिडेट थे, तो ये थे यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी है, न्यूज में था ये, यशवंत। डी है आपका यशवंत सिन्हा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो चुनी गई है। आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सी किस नंबर की भारत की प्रेसिडेंट चुनी गई है, इनके बारे में आप बताइएगा। ये भी न्यूज में था, तो ये शूटिंग से रिलेटेड नाम है इसका। जो प्लेयर हैं एल्विन वर्लियना, सरला अग्रवाल एंड रमिता सिंह, द न्यूज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट, तो ये तीनों लोग स्पोर्ट जो है शूटिंग से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन हो गया आपका ए, ठीक है। उसके बाद आपका है, अच्छा बुक्स वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक्स फेमस पर्सनालिटीज पे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा। रिसेंटली किसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाया गया है, स्मृति ईरानी। तो ये भी जो भी कैबिनेट्स होते हैं, ऑफिस वगैरह जो बनाए जाते हैं, पीएमओ का ऑफिस, जो कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी आप याद रखिएगा। जो भी न्यूज में चलता है वो सवाल आ जाता है। अभी बिहार से भी सवाल आता है, ठीक है, बिहार पे भी क्वेश्चन आता है। हु अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के इंडिया टेलीविजन अवार्ड 2022 फ्रॉम द बिहार? ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो यशवंत सिन्हा को तो नहीं दिया गया था। क्या है क्वेश्चन, एक बार लेट्स सी 132 क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये है कि हु वाज बीन अवॉर्डेड विद द दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार। अच्छा, फ्रॉम बिहार है, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, दीप श्रेष्ठ, ये याद रखिएगा। तो अवार्ड वगैरह भी आपको याद रखना, जितने भी अवार्ड्स होते हैं फिल्म से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको सवाल पूछा जाएगा। तो अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो आप लिस्ट कर पा रहे होंगे, मैंने क्या बोला, फेमस पर्सनालिटी, बुक्स, अवार्ड, स्पोर्ट। एक एक पेज के करंट अफेयर होते हैं, आप किसी भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये गवर्नर का है, मैच द फॉलोइंग अगेन। ये भी 124 बहुत ऐसे कुछ बहुत बड़ा न्यूज तो है नहीं। ये ब्रांड एम्बेसडर जो है खादी के बिहार में मनोज तिवारी को बनाया गया है, ठीक है, मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत इजी न्यूज है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ मदर सीता वाज बी कंस्ट्रक्टेड? मधुबनी में। ये आजकल देखो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है भारत में, तो जहां पे भी जो मूर्तियां बन रही हैं आपको उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मधुबनी है। ऑपरेशन प्रहार बिहार में किससे रिलेटेड? लिक्वियर जो है मदिरा, मदिरा सेवन जो है मदिरा बैन पे है, लिक्वियर बैन के ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन प्रहार। देखिए, डिस्कशन करने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप डिस्कशन वीडियो देखोगे तो एक दो सवाल क्या पता आ जाए, क्योंकि रिपीट होता है ना क्वेश्चन बेटा, आप याद रखना इस बार, ठीक है। उसके बाद है आपका ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। ये अभी न्यूज में था, किस प्रेसिडेंट को मार दिया गया था? तो जापान है इसमें न्यूज, ठीक है। ये अभी न्यूज में भी था कि जब किस प्रेसिडेंट को जो है शूट कर दिया गया था, सोन आबे गॉट डाइड विद द इलेक्शन ऑफ कैंपेन के दौरान उनको गोली मार दिया गया था, तो ये जापान, ये भी न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद आपका भाषा के बारे में बात होती है, इंडियन लैंग्वेज को यूएन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। दिस इज इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, सी ऑप्शन है इसका। द यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड इंडिया स्पॉन्सर रेजोल्यूशन ऑन द मल्टीलिंग्विस्टिक लिंग्विज्म व्हिच लैंग्वेज मेंशन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो प्राउड की बात है हमारे लिए भाई, है ना, मोदी जी हैं तो किया इन्होंने भाषा जो है। ये आंगनबाड़ी वर्कर के लिए है, स्वनिधि प्रोग्राम 141 आंगनबाड़ी वर्कर के लिए है। ये ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से जो यूक्रेन क्राइसिस थे, हमारे जो स्टूडेंट थे उनको लाया गया था। ये अभी मैंने यूपीपीसीएस का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी आया था ऑपरेशन गंगा 145, ऑपरेशन गंगा, ये कहीं भी टॉपिक है।
रिसेंटली चाइना क्लेम दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो वो भूटान वाला है, आप देख लीजिएगा एक बार। मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। 146 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई हैव ऑल्सो PDF। हाँ 146 में क्वेश्चन है, भूटान है। रिसेंटली द चाइना हैज क्लेम राइट ओवर द टेरिटरी अराउंड द स्टेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे देखिए डोकलाम इशू भी हुआ था, याद है, ये न्यूज में था डोकलाम इशू। डिस्प्यूट रीजन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भूटान में है, और ये चाइना जो है इसको अपने टेरिटरी में एक्वायर करना चाहता है, कहता है कि मतलब उसका है। तो ये चिकन नेक्स्ट भारत का है भूटान, और यहाँ पे डोकलाम क्राइसिस भी जो है न्यूज में था। ठीक है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला याद रखिएगा। सेटेलाइट है, साइंस एंड टेक का है, अतिक्रमण M, जो कि क्लाइमेट आर्टिक का, तो ये रशियन लॉन्च किया है। ये भी आप साइंस एंड टेक का, स्पेस मिशन का मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ, स्पेस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। मेरा एक लेक्चर, और मेरे पूरा लेक्चर जो है साइंस एंड टेक का जो स्पेस वाला पार्ट है, वो मेरे ये हमारा जो प्रिसाइज यूट्यूब चैनल उस पर आ चुका है। तो जो करंट है थोड़ा बहुत जो बचे हैं वो मैं एक वीडियो में शूट कर दूंगा, आप उस पर बने रहिएगा। ओके दैट्स इट, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में, ये पेपर का जिस्ट था, मैं आपको समझा देता हूँ कि अब क्या पढ़ना है। जो मैंने पेपर डिस्कस किया है उससे कंक्लूजन क्या निकला, समझिएगा मेरी बात को। पेपर डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकला, देखिए अगर हम बात करें अभी तक जो पेपर डिस्कशन किया हमने, हमें ये समझ आया कि BPSC के लिए लास्ट 30 डेज में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये उनके लिए भी बता देता हूं, और उनके लिए भी बता रहे हैं जो नेक्स्ट भी बात कर रहे हैं 68 चाहे 68 या उसके बाद जो 69 को टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए बता दे रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहला काम आपका NCERT पे कमांड होना चाहिए। NCERT क्लास 6 से लेके 10 तक कुछ सब्जेक्ट की, और ज्योग्राफी वाले भूगोल में 11 प्लस 12 पे आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा, आप जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जनरल साइंस लोग इग्नोर कर देते हैं। 30 सवाल आपके जनरल साइंस से आए हैं। जनरल साइंस के लिए भी रिसोर्स आपका वही है 6 से 10, बस इतनी आपको करना चाहिए। तो आपका जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन आपका भैया पक्का हो जाएगा, 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। 30 क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, और अगर आपने इतिहास वगैरह पकड़ लिया तो आपके 25 क्वेश्चन तो यहां से हो जाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स पढ़ना चाहिए। कोई भी मैगजीन मार्केट से परचेस कर सकते हैं आप, जिसमें आपका 1 से 1.5 साल का कंपाइलेशन दिया है, बहुत सारी आ गई हैं, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो भी न्यूज में है, फेमस पर्सनालिटी इन न्यूज। ठीक है, इन न्यूज। बुक्स राइटर के बारे में पढ़ लीजिएगा, बुक्स के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, बुक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मिलिट्री अलायंसेस हो रही हैं, 2 से ज्यादा देशों के बीच में मिलिट्री प्रैक्टिसेस, वॉर प्रैक्टिसेस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देश का बजट पढ़ लीजिएगा, देश का बजट पढ़ लीजिएगा। सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसस पढ़ लीजिएगा। सेंसस से सवाल 2 सवाल पक्के आते हैं बेटा। सेंसस अगर आप पढ़ लोगे आपके मतलब मजा आ जाएगा, 2 सवाल आपका सेंसस बन जाएगा। गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट स्कीम आप पढ़ लीजिएगा। 1 साल का गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लीजिएगा, 1 ईयर का। बिहार है तो बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा, बिहार की स्कीम पढ़ लीजिएगा, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो इनिशिएटिव है प्रिसाइज से आप जुड़े रहिए। ठीक है, डाउनलोड करिएगा प्रिसाइज ऐप, प्रिसाइज ऐप। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड है, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, ये सब आपको फ्रीली अवेलेबल है आपके प्रिसाइज के ऐप पे, तो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री कोर्स आपके लिए बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, जिससे कि आप केवल फ्री कोर्स भी, अगर आप हमारा कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको फ्री कोर्स में बहुत सारा कंटेंट है। और जो हमारा पेड कोर्स है बेटा, उसकी फीस बहुत कम है, बट गुणवत्ता सबसे बेस्ट है। क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए फीस देने पे भी अब वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। टाइम सेविंग जो वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हम आपका समय बचाएं, टाइम सेविंग। सब कुछ नहीं पढ़ना है बेटा आपको, मैं पहले बता देता हूँ, आपका सिलेक्शन सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा कि 1000 किताब आप पढ़ लीजिए। तो टाइम सेविंग कोर्स है, इससे आप जुड़िए।
बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय अनुज सर, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, साइनिंग ऑफ। तब तक स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखें। और कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार रखेंगे और आपके लिए काम करेंगे। हमारी टीम लगी हुई है आपको बेस्ट कंटेंट के लिए। तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घरों में रहें, ठंड बहुत है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रिसाइज।